हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमएस टीचिंग। आज के इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर के एमसीक्यूज़ का सेकंड पार्ट करेंगे। पहले भी मैंने इस चैप्टर पे एक वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो एमएस टीचिंग चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग में एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़े इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स लेके आई हूँ, 3-4 ही हैं कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता क्या है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, जिसको शॉर्ट में हम RQ भी लिखते हैं, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड। RQ is ratio of volume of carbon dioxide evolved to volume of oxygen absorbed। अब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन यूनिटी किसके लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। और जब कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो और रेस्पिरेशन एरोबिक हो तो हमारा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन यूनिटी रहता है। और RQ लेस देन यूनिटी कब होता है? जब रेस्पिरेशन एरोबिक ही हो बट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है हमारे पास फैट्स हों, प्रोटीन्स या पेप्टोन्स के लिए। RQ इज़ लेस देन यूनिटी। इंडिविजुअल करके पेपर में क्वेश्चन आया है कि प्रोटीन का बताओ जी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होता है, तो दैट इज़ 0.9। पेप्टोन्स का भी 0.9 होता है एंड फैट का 0.7 और कार्बोहाइड्रेट के लिए 1। नेक्स्ट आया रेस्पिरेटरी क्वेश्चन मोर देन यूनिटी किसके लिए होता है? तो जो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं लाइक ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड एट्सेट्रा, इनके लिए जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो होता है यूनिटी 1 से ज़्यादा होता है ऑर्गेनिक एसिड्स। नेक्स्ट आया आपका, और ज़ीरो किसके लिए होता है? RQ जो सकुलेंट्स हैं, डेजर्ट प्लांट्स हैं, सकुलेंट्स दे डू नॉट इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट, इसलिए उनका जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है दैट इज़ 0। अब स्टार्ट करते हैं MCQs रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर के। दैट इज द स्टेप ऑफ कॉमन पाथवे ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, टर्मिनल ऑक्सीडेशन या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। द स्टेप्स ऑफ कॉमन पाथवे ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, वो उसमें ग्लाइकोलिसिस भी आता है, क्रेब्स साइकिल भी आता है और लास्ट में टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स बाय विच मेथड? कॉमन पाथवे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, बोथ A and B या नन ऑफ दीज। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है दैट अकर्स बाय कॉमन पाथवे एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो राइट आंसर इज बोथ A and B, इन दोनों से होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड EMP पाथवे। EMP की फुल फॉर्म है एम्डन मेयरहॉफ पार्नस पाथवे, ये साइंटिस्ट के नाम है। TCA साइकिल, TCAs ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट आया आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या क्रेब साइकिल। तो जो ग्लाइकोलिसिस है इसको EMP पाथवे भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो साइंटिस्ट हैं एम्डन मेयरहॉफ एंड पार्नस जो हैं, इन्होंने ये ग्लाइकोलिसिस डिस्कवर किया था। और ग्लाइकोलिसिस जो है ये कहाँ पे होता है? ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लाइकोलिसिस इज पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यहीं से भी कि व्हाट वी कॉल द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज थ्रू अ सीरीज ऑफ 10 एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शंस एंड प्रोड्यूस हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड एट द एंड। क्वेश्चन में भी क्वेश्चन और बन रहा है और आंसर भी मिल रहा है, और एक क्वेश्चन तो बनाया ही है कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और इसमें ग्लाइकोलिसिस में कितने एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन होते हैं? 10 एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शंस होते हैं। और कितने पायरुविक एसिड बनते हैं लास्ट में? तो ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर फॉर्म्ड एट द एंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च अकर्स विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम? अमाइलेज, माल्टेज, हेक्सोकाइनेज या बोथ A and B।
तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन डी। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च होता है अमाइलेज और माल्टेज एंजाइम की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 6, सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड बाय विच एंजाइम टू फॉर्म ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो यहाँ से एक तो ये आ गया कि जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या बनता है, तो आ गया ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है। दूसरा क्वेश्चन तो ये जो पूछा है कि कौन एंजाइम करता है ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस, तो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज योर, पहली ऑप्शन थी माल्टेज, अमाइलेज, इन्वर्टेज या हाइड्रोकाइनेज, तो राइट इज सी, इन्वर्टेज कन्वर्ट करता है सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। क्वेश्चन नंबर 7, ईच NADH इज इक्विवेलेंट टू हाउ मैनी ATP। एक NADH कितने ATP मॉलिक्यूल के बराबर होता है, तो राइट आंसर जो है इसका वो है 3। 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ATP इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ATP, तो वो है आपका 8। नेट गेन ऑफ ATP इज 8। क्वेश्चन नंबर 9, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको TCA साइकिल भी बोलते हैं या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल CAC भी बोलते हैं और क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। देखो तीनों नाम याद रखने, यहाँ से भी आ सकता है। TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल किसने डिस्कवर की थी, हैंस क्रैब, मेयरहॉफ, पार्नस या फिर नन ऑफ दीज। तो क्रैब साइकिल, TCA और सिट्रिक एसिड साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रैब, तभी तो इसको क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल। दो साइकिल्स हैं ये, और ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म, और जो आपका क्रैब साइकिल है, क्रैब साइकिल आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस पूरा होता है, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये क्वेश्चन आया है पहले कि वेयर डज क्रैब साइकिल और TCA साइकिल अकर्स, तो इट अकर्स इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल के बीच में कनेक्टिंग लिंक क्या है, पायरुवेट, एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलोएसिटेट या फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। तो राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, एसिटाइल कोएंजाइम A acts as a connected link between glycolysis and Krebs cycle. Question number 11, the acetyl coenzyme A acceptor of Krebs cycle is a 4 कार्बन कंपाउंड होता है और उसको क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड, ऑक्सैलोएसिटेट, सिट्रेट या माल्टेट। तो राइट आंसर जो है दैट इज़ योर ऑप्शन बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि एसिटाइल कोएंजाइम A जब क्रैब साइकिल के अंदर एंटर करता है तो वहाँ उसको कौन एक्सेप्ट करता है, किसके साथ वो जुड़ता है, दैट इज़ ऑक्सैलोएसिटेट। एंड विच इज़, और ऑक्सैलोएसिटेट में कितने कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन एटम्स इसमें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रैब साइकिल। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि एसिटाइल कोएंजाइम A एंटर करता है उसमें क्रैब साइकिल में। अब फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, सक्सिनेट, ऑक्सैलोएसिटेट, पायरुविक एसिड या सिट्रिक एसिड। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ योर ऑप्शन डी, सिट्रिक एसिड। एसिटाइल कोएंजाइम एक आया क्रैब साइकिल के अंदर और वो ऑक्सैलोएसिटेट के साथ कंबाइन किया, फिर इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया आपका सिट्रिक एसिड, जिसको सिट्रेट भी बोलते हैं। तो सिट्रिक एसिड और सिट्रेट इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रैब साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट गेन ऑफ एनर्जी इन क्रैब साइकिल इज 24 ATP, 38 ATP, 18 ATP या 12 ATP। तो यहाँ पे बनते हैं 24 ATP, याद रखने आपने। नेट गेन ऑफ एनर्जी इन क्रैब साइकिल इज 24 ATP। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, क्रैब साइकिल अकर्स इन, पहले भी बता दिया मैंने आपको कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, दैट इज इन द इनसाइड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड ATP, रॉबर्ट हुक, पार्नस, लिपमैन या कार्ल लोहमैन। तो ATP वॉज डिस्कवर्ड बाय योर कार्ल लोहमैन, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज नोन एज फादर ऑफ ATP साइकिल, लिपमैन,
कार्ल लॉहमैन, ड्यूट्रोचेट या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन ए। लिपमैन इज नोन एज फादर ऑफ एटीपी साइकिल और लॉहमैन ने एटीपी डिस्कवर किया था। नेक्स्ट इज हु क्वाइंड द टर्म रेस्पिरेशन, पास्चर, ड्यूट्रोचेट, लॉहमैन या नन ऑफ दिस। तो रेस्पिरेशन टर्म वॉज क्वाइंड बाय ड्यूट्रोचेट। Question number 18. The oxidation of pyruvic acid to carbon dioxide is called TCA cycle, fermentation, glycolysis या phosphorylation। तो राइट आंसर इज योर TCA साइकिल, जिसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रैब साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। इसमें क्या करता है, ये जो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस में बनता है उसकी ऑक्सीडेशन करता है कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बनाता है वाटर भी। तो ये होता है आपका TCA साइकिल में। क्वेश्चन नंबर 19, एरोबिक रेस्पिरेशन यील्ड्स, इसमें मैं आपको सही आंसर बताऊंगी और आपने ये याद रखना है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है, 10 NADH2, 2 FADH2, 2 GDP एंड 2 ATP। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, 1 mole of ATP on hydrolysis yields energy equivalent to 12 kilocalorie, 7 kilocalorie, 38 kilocalorie या 28 kilocalorie। तो 1 मोल है यहाँ पे, 1 मोल ऑफ ATP की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो वो किसके इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज राउंड अबाउट 7 किलो कैलोरी। तो ये थे हमारे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर के MCQs का सेकेंड पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MH टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।